करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख लेते हैं। रूस ने यूक्रेनी सेना पर किया जवाबी हमला। यूक्रेनी सैनिकों पर मिसाइलों ड्रोनों से हमला किया। यूक्रेन पर 38 ड्रोन दागे गए, 36 को नष्ट कर दिया गया। रूसी सेना ने यूक्रेन पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी। लगभग 2 लाख रूसियों को सुरक्षित निकाला गया। पुतिन ने कहा, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तो रूस ने यूक्रेनी सेना पर किया जवाबी हमला। यूक्रेन पर 38 ड्रोन दागे गए, 30 को नष्ट किया गया। रूसी सेना ने यूक्रेन पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। अब जरा समझिए कि पुतिन का ऑपरेशन कुसर्क क्या है। आपको बता दें कि 3 टन का हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब, 1.5 किलोमीटर इलाके में तबाही। 1.5 टन का हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब, 500 मीटर क्षेत्र में तबाही। आपको बता दें कि एक ग्लाइड बॉम्ब Su-34 से लॉन्च, 35 किलोमीटर इसकी उड़ान है। शॉर्ट रेंज मिसाइल, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें, यूक्रेनी आर्टिलरी जो है वो इसके टारगेट पर है। वायुसेना TU एटमी बॉम्बर से बमबारी, Su-MiG 4 स्क्वाड्रन। तो ये पुतिन का ऑपरेशन कुसर्क है। ग्लाइड बॉम्ब, शॉर्ट रेंज मिसाइल। संजीव जी, देखिए तमाम तैयारियां यूक्रेन और रूस दोनों ने कर रखी हैं, लेकिन जो अभी जानकारी मिल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक तरफ कुसर्क की तरफ आगे जरूर बढ़ रही है यूक्रेनी सेना, लेकिन लगातार रूस हमले कर रहा है। अब सवाल ये है कि दोनों तरफ से हमले लगातार हो रहे हैं और स्थितियां कुछ उसी तरह की बन रही है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जिन पर रूस ने यूक्रेन के कब्जा कर रखा है और यूक्रेन भी उसी तरह का सिनेरियो जो है वो क्रिएट करना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल फिर वही आ जाता है कि तमाम बातचीत का दौर दोनों के बीच जारी रहा, लेकिन फिर भी ना तो पुतिन और ना ही जेलेंस्की कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध कैसे खत्म होगा और युद्ध खत्म नहीं होता तो आगे किस तरफ जाता दिख रहा है? जी देखिए, वर्तमान समय में ये जो युद्ध है, इसमें जो यूक्रेन का एग्रेशन है उसके पीछे मैं एक गहरी रणनीति देखता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो वर्तमान समय में इलेक्शंस चल रहे हैं और उसमें जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस, जो कि अब नॉमिनी है डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, और उनके पीछे उनका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से खड़ा है। वो आगे आने वाले समय में जब प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होंगी और जब कभी भी उनसे सवाल कमला हैरिस से पूछे जाएंगे कि यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में आपकी सरकार ने क्या किया, तो वो हाल का जो यूक्रेनियन जो एग्रेशन है रशिया के अंदर, उसको दिखा करके वो जाहिर है कि अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगी कि उनकी जो नीतियां हैं वो बिल्कुल सही हैं और यूक्रेन यह युद्ध जीत रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो इसको मैं यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के संदर्भ में भी देखता हूँ और रणनीति जाहिर है कि वहां से भी इशारे यूक्रेन को मिले हैं और यूक्रेन इसी वजह से उसने इतना बड़ा हमला कुर्स्क रीजन में किया है। और दूसरा, जैसे जमाल सर ने बताया जो डीप स्टेट के बारे में, मेरा भी ऐसा मानना है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। वो इस तरीके के युद्ध को जाहिर है कि वो करते रह करके अपने हथियारों को अधिक से अधिक खपाना चाहते हैं ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़े, उनको और अधिक जो ऑर्डर्स मिले, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक जो युद्ध की जो कड़वी सच्चाई है वो यही है कि इसका जो सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ही है और इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो यूक्रेन की जनता को उठाना पड़ा है और रशिया के और यूक्रेन के सैनिकों को उठाना पड़ा है। और यही युद्ध की सच्चाई है। ये युद्ध आगे आने वाले समय में भी लंबे समय तक जारी रह सकता है यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सरकार बदलती है, यदि राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में आते हैं तो इसके पूरे अप्रोच में परिवर्तन आ सकता है और राष्ट्रपति ट्रंप जो कि एक अनकन्वेंशनल लीडर है, वो कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं जिससे कि इस युद्ध में बातचीत की संभावना बने और वो तभी होगा जब रिपब्लिकन पार्टी अगर वो चुनाव जीतती है। लेकिन यदि कमला हैरिस फिर से कमला हैरिस चुनाव जीत जाती है और डेमोक्रेटिक पार्टी फिर सत्ता में आती है, तो ये जो युद्ध है अब इसके लंबा चलने की संभावना मैं देखता हूँ। वास्तविक रूप से सच्चाई ये है, ये युद्ध महाशक्तियों के बीच में परोक्ष रूप से लड़ा जा रहा है। ये युद्ध रशिया यूक्रेन के बीच का नहीं है, ये युद्ध यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेटो एक तरफ और उनका जो डीप स्टेट है, जैसा कि बिल्कुल स्पष्ट इंसाइटफुली उन्होंने कहा, और उसके दूसरी तरफ रशिया है और यूक्रेन का जो इस्तेमाल है वो एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है।
एक युद्ध के अखाड़े के तौर पर किया जा रहा है। यह युद्ध की सच्चाई है और ये जो लेटेस्ट एग्रेशन है उसको मैं यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के संदर्भ में भी देखता हूँ। चलिए, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कुर्स्क में यूक्रेन रूस के बीच जंग जारी। यूक्रेन ने हिमार्स से किया हमला। कुर्स्क के जंगल में रूसी सैनिकों पर हमला किया है। कुर्स्क के कई गांव पर यूक्रेन का कब्जा। तो कुर्स्क के कई ऐसे गांव हैं जहां पर यूक्रेन ने कब्जा किया है। यूक्रेन ने हिमार्स से हमला किया है। कुर्स्क के जंगल में रूसी सैनिकों पर हमला किया गया। राजन जामवाल हमारे साथ बने हुए हैं। राजन जामवाल जी, देखिए, जिन बातों का जिक्र संजीव जी कर रहे थे और जो सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से भी हो रही है, क्या अमेरिका में चुनाव के बाद जो रिजल्ट सामने आता है या वहां पर किसी भी तरह का कोई सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर क्या यहाँ पर स्थितियाँ जो हैं वो बदलेंगी? आपको लग रहा है कि ये या फिर समझौते की तरफ या फिर और भयावह रूप की तरफ आगे बढ़ेगा? देखिए, मैं संजीव जी से बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज में कि ये जो अभी इमीडिएटली यूक्रेन का अग्रेशन है, ये यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से संबंधित है, बिकॉज इतने बिलियन ऑफ डॉलर्स दिए हैं यूक्रेन को। अभी प्रेसिडेंशियल डिबेट में उनको जस्टिफाई करना है कि ये गए कहाँ, एंड रिजल्ट क्या हुआ, तो उनको दिखाना है कि नहीं कुछ प्रोग्रेस हो रही है। तो किसी मौके पे दूसरा, यूक्रेन रूस की ना आपको सीमा समझनी पड़ेगी। ये भारत पाकिस्तान की तरह सीमा नहीं है कि वो गांव बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। ये है, देयर आर जिसको बोलते हैं ना वास्ट ओपन स्पेसेस, दूर दूर तक, मतलब कहीं गांव दूर दूर है, उतना बड़ा स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है जिसमें थोड़ा बहुत अंदर घुसना दोनों तरफ के लिए इतना मुश्किल नहीं है। तो जहां पे अभी कुर्स्क एरिया में यूक्रेन की सेना क्लेम कर रही है कि हम घुसे हैं, इट इज नॉट अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, तो थोड़ी बहुत इंकर्जन वेरी टोटल पॉसिबल है, पर कितने दिन वहां रह पाते हैं? जो मैंने आपको पहले बताया, रशिया इज ऑल्सो ट्राइंग। रशिया को भी क्लियर है कि गेम कहां तक है, इसको कहां बढ़ाना है, कितने तक, वो भी इंतजार कर रहा है। और जैसे संजीव जी ने बोला, अगर ट्रंप पावर में आ गया, द होल गेम प्लान भी चेंज। ही ऑलरेडी सेड ओपनली कि भाई मैं तो पुतिन के साथ दोस्ती करने को तैयार हूं, जैसे मैं पहले थी मैं दोबारा देती। एंड खाली सिर्फ यूक्रेन यूएस में नहीं, आप देखेंगे कि दुनिया के कई और हॉटस्पॉट्स में, अमन आप करके बांग्लादेश को ले लीजिए, जहां वहां इवन मिडिल ईस्ट में, यू विल फाइंड मेजर चेंजेस, बिकॉज ट्रंप का तरीका अलग है एंड वो एग्जिस्टिंग डीप स्टेट है, वो इससे थोड़ी दूरी बना रहा है। तो ये डीप स्टेट पूरी कोशिश करेगी कि डेमोक्रेट ही पावर में रहे और ट्रंप के नीचे रिपब्लिकन्स कभी पावर में ना आए, बिकॉज उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का अपना जो उसमें नुकसान है। पर अगर ट्रंप पावर में आ गया, यू विल फाइंड मेजर चेंजेस एंड मतलब उनकी पुरानी रेपुटेशन है कि वो अनकन्वेंशनली काम करते हैं, वो मतलब नॉर्मल वो परवाह नहीं करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और अपने तरीके से काम करेंगे। और जब राष्ट्रपति है, अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, उसके मतलब जो डायरेक्शन देगा सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो डीप स्टेट हो या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो या कोई हो, वो उनको हैंडल करना आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब बात करेंगे ईरान और इजराइल